नमस्कार, मैं रोहित तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में। इस वीडियो पे मैं किसी टॉपिक पर आपसे चर्चा नहीं करूंगा। मुझे एक बड़ा ही एक मतलब इस वक्त की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक मुद्दा मेरे मस्तिष्क में अनायास आया है और मुझे लगता है कि इस पर अपनी राय मैं आपके सामने जाहिर करूं। और मैं ये चाहूँगा कि आपके क्या राय हैं, आप क्या सोचते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में इस विषय पर, इस विषय वस्तु पर अपनी बात को रखें, लिखें, ताकि मैं और बेहतर समझ सकूं आपको। देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा है कि पहले जैसे हम लोग जब ग्रेजुएशन किया करते थे तो आपको साल भर में एक एग्ज़ाम हुआ करता था। बाद में सेमेस्टर सिस्टम को सेमेस्टर सिस्टम को यहाँ पे अलाउ किया गया, अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसी सेमेस्टर सिस्टम में मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मेरी जानकारी सीमित हो सकता है मेरा ज्ञान सीमित हो इस विषय पे, तो फिर भी जो मुझे लगता है वो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। सेमेस्टर सिस्टम कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को सुधारा गया है सेमेस्टर सिस्टम ला करके। मुझे ऐसा लगता है कि सेमेस्टर सिस्टम से बच्चों को, गार्जियन को और ज़्यादा परेशानियां बढ़ी हैं। ये मेरी अपनी समझ ये कहती है। मैं अपने आस पड़ोस में जो देख रहा हूँ, झारखंड के जो कॉलेजेस की स्थिति में देख रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं बाकी अगर बड़े कॉलेजेस की बात करें, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पता नहीं वहाँ पे क्या हाल है। लेकिन यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम जितना इसे सुधार कहा जाएगा, मेरे अनुसार ये आम लोगों के लिए उतनी ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। कैसे, मैं इस पर आपके सामने रख रहा हूँ। पहले पूरा ग्रेजुएशन में 3 एग्ज़ाम हुआ करता था, अभी ग्रेजुएशन में 6 परीक्षाएं होती हैं, यानी हर 6 महीने में 1 सेमेस्टर। अब समझिए मेरी बात को। एक तो इंडिया में कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है। जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने कॉलेजेस की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ कॉलेजेस कम है, ये एक सत्य है। और तभी ऐसी स्थिति आती है कि एक कॉलेजेस में डिग्री पे 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार स्टूडेंट। अंदाजा लगाइए कि कितने कॉलेजेस की कमी है। उस पर से ये सेमेस्टर सिस्टम क्या किया, एक तो 6 बार आप एडमिशन लीजिए, 6 बार आप फॉर्म फिलअप करिए एग्जामिनेशन का, 6 बार आप इंटरनल दीजिए, एक नया परेशानी है, और 6 बार आप परीक्षा दीजिए, एक्सटर्नल जिसको आप कह रहे हैं, 6 बार आप परीक्षा दीजिए। कुल मिला करके मैं ये देख रहा हूं, इंटरनल, एक्सटर्नल, 6-6 सेमेस्टर, सीटिंग कैपेसिटी के तुलना में अत्यधिक स्टूडेंट्स, ज्यादातर कॉलेज केवल एक परीक्षा लेने वाली एजेंसी की भूमिका निभा रही है आज। क्लास तो नाम मात्र का या नहीं के बराबर। मैं जो देख पा रहा हूं अपने अगल बगल में, जो भी कॉलेजेस देख रहा हूं, उसमें क्लास नाम की चीज नहीं है, क्योंकि क्लास लेने की न फुर्सत है और न जगह है। क्योंकि हर 4 दिन 5 दिन में क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, किसी न किसी सेमेस्टर का, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो सबसे पहले तो जगह ही नहीं है, पहले तो एग्जाम लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा और जगह चाहिए तब ना क्लास होगा। टीचर्स, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो चाहे टीचिंग स्टाफ हो, सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद उनका लोड बढ़ा है। किंतु कैसा लोड बढ़ा है कि परीक्षा लीजिए, इन्विजिलेटर का काम करिए, कॉपी चेक करिए, नंबर दीजिए, ये तमाम चीजें हैं, पर क्लास लेने की फुर्सत नहीं है। ये तो हाल हुआ कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज के दृष्टिकोण से ये स्थिति है। मैं खुद जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों को, कॉलेज में जो लोग काम कर रहे हैं, वो खुद लग रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है। वो टाइम से सारे सेमेस्टर्स का इंटरनल एक्सटर्नल परीक्षा करवा करके उसका नंबर दे दे, किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत ना हो, इतना कर ले तो भी बहुत है। क्लास तो दूर की बात है। ये कॉलेज, यानी कॉलेज आज के वक्त में मुझे जो ऐसा लग रहा है केवल एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी बन करके रह गई है। जबकि कॉलेज का काम ये था, खास करके कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, उनका काम ये था कि हम यूथ को क्रिएट करते हैं, हम यूथ को ट्रेन करते हैं, हम यूथ को एजुकेट करेंगे। किंतु एजुकेट करने के प्रोसेस में हम शिक्षित करने की जो प्रक्रिया, उसमें हम फिसड्डी हो गए हैं। वजह हमारा सिस्टम है, वजह जिस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस और नए जो परिवर्तन हुए हैं, और उन परिवर्तनों के अनुसार जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितने प्रोफेसर्स चाहिए थे, जितने टीचर्स चाहिए थे, उनकी कमी। ये तो कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉलेज में क्या हालात हैं। जरा एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए मेरी एक बेटी है
और मैं महीने का 15,000 रुपया कमा रहा हूं। कितना? 15,000। अब सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर सिस्टम में जब आप एग्जाम, हर एक सेमेस्टर के जब एग्जाम देते हैं उसके बाद 1 महीना लगता है एग्जाम की कॉपी चेक होगा, नंबर आना, इस प्रोसेस में। और यानी एक सेमेस्टर 5 मंथ का ही है, और इस 5 मंथ के दौरान याद रखिएगा एडमिशन, फॉर्म फिलअप, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम, ये 4 चीजें हर गार्जियन को अपने बच्चों को कराना हो रहा है। अगर लड़की है तो गार्जियन भी इन्वॉल्व हो जा रहा है। बिना कोई क्लास की आप अंदाजा लगाइए, इस पूरे प्रोसेस में एडमिशन, फॉर्म फिलअप, इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षा दिलवाने में एक आदमी को, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर आप 4 दिन परीक्षा दिलवाते हैं, इंटरनल वगैरह सब कुछ मिला जुला करके, मुझे लग रहा है कि आराम से 8 से 10,000 रुपया खर्च है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो कमा रहा है 15,000 रुपया ना, हर 5 महीना में 1 महीना का पैसा फूंक दीजिए कॉलेजेस में अपने बच्चे को पढ़ाने में। सरकारी व्यवस्था की बात कर रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा प्राइवेट व्यवस्था की बात नहीं कर रहा मैं। अब बताइए, खर्च तो बढ़ ही गया। पहले क्या था? पहले 1 साल हुआ करता था, इंटरनल हुआ नहीं करता था, तो टीचर नहीं चाहेंगे तब भी साल भर में कम से कम 3 महीने का तो क्लास आपको करवाना ही था। स्टूडेंट आप पे प्रेशराइज करते थे। मैं खुद 4 ही स्टूडेंट हुआ करते थे, मुझे याद है। हमारे शिक्षक क्लास लेते थे और हम पढ़ते थे, क्योंकि साल भर की बात है ना, कैसे टाइम पास करिएगा। आज टीचर के पास टाइम ही नहीं है और कॉलेज में जगह नहीं है, क्योंकि हर दूसरा दिन एक परीक्षा हो रहा है। ठीक है, महंगाई तो जो बढ़ी है सो बढ़ी है। अब आप बताइए, इसे आप सुधार कहेंगे या परेशानी कहेंगे? 1-2 बातें और, क्लास तो हो ही नहीं रहा। एक मुझे बड़ा अजीब लगता है, उस पर मैं छेड़ दूं आपका, जरा सा मैं अपना एक ओपिनियन सेट कर दूं। गेस क्वेश्चन पढ़ने की जो हमारी आदत है ना, बेहद खतरनाक आदत है। सोचिए उस देश का क्या होगा जिस देश का यूथ ग्रेजुएट है और उसको सिलेबस पता ही नहीं है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है मेरे विषय में। और सिलेबस तो छोड़ दीजिए, वो अपने पाठ्यक्रम, जब सिलेबस ही नहीं पता क्या क्या पढ़ना है वही नहीं पता है, तो फिर वो बुक्स भी नहीं खरीदा है। सोचिए उस नेशन का, उस राष्ट्र का, उस देश का क्या होगा जिस देश के बच्चे न सिलेबस जान रहे हैं ग्रेजुएशन तक और न सारे बुक्स खरीद रहे हैं, और बदले में गेस्ट पेपर पतली पतली आती है। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लेकर के मैं क्या कहूं, लेकिन याद रखिएगा, ये जो पतली पतली गेस्ट पेपर पढ़ करके पढ़ने की आदत के साथ जब आप परीक्षा देते हैं ना, ये वास्तव में राष्ट्र को कमजोर करने वाली बात हो गई। एक विद्यार्थी जिन्हें टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए था, वो एक पतली सी गेस्ट पेपर पढ़ता है, और दुर्भाग्य तब और चरम पे पहुंच जाता है जब पतले गेस्ट पेपर को भी वो ठीक से सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाता। कितना हास्यास्पद बात है। सोचिए क्या हाल होगा ऐसे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेट हुए यूथ्स का, और क्या हाल होगा ये वही यूथ्स हैं जो कल का भारत है, जो भारत का फ्यूचर है। क्या हाल होगा? हम फैक्ट्री बना दिए हैं, मतलब नकारा, कम पढ़े लिखे, खराब आदतों से युक्त विद्यार्थियों को बनाने के लिए अपने पूरी सरकारी संस्थानों को। मेरा एक कोचिंग चलता है, जैसा आप जानते हैं, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं। आप मुझे बताइए, जो बच्चे कभी किताब नहीं खरीदे, जो बच्चे कभी सिलेबस नहीं खरीदे, जिन बच्चों ने हमेशा गेस्ट पेपर पढ़ करके परीक्षा दिया, यानी जिनकी आदत को 10-15 वर्षों में सरकारी संस्थाओं ने गजब तरीके से बिगाड़ दिया, वो बच्चे अब आकर के कहते हैं मुझे बीडीओ बनना है, मुझे आईएएस बनना है। कितना विरोधाभासी बात है, काफी कठिन बात है और काफी विकट समस्या है। मुझे लगता है सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए। एक बात और, अगर आपके द्वारा किए गए सुधार और आपके द्वारा लाए गए नियम और कानून से इंसान को सहूलियत नहीं होकर के और परेशानी बढ़ जाती है, तो यह सरकारों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सत्ता पलट जाती है इन्हीं वजहों से, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। फिलहाल इस मुद्दे पर मैं इतनी ही बात रखूंगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा किया जाए तो मेरे पास बहुत कुछ है, बट बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना है। तो आपसे गुजारिश कि इन विषयों पर सोचिए, आप भी अपना ओपिनियन शेयर करिएगा ज़रूर। आपका इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते।